हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डैंसी आप लोग के लिए एक न्यू लेसन प्लान लेके आई हूँ। हमारा तीसरा लेसन प्लान है जिसका प्रकरण है, टॉपिक है भारतीय संसद, आई मीन पार्लियामेंट। ये मेरा जो लेसन प्लान है ये पार्लियामेंट पे है, जो कि मैंने ऐसे लिखा है। यहाँ लिखा है विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापिका नाम मतलब मेरा नाम है यहाँ पे, फिर डेट, क्लास, ये सारा कुछ डाल रखा है यहाँ पे। उसके बाद हमने अपना टॉपिक डाला यहाँ पे, प्रकरण, फिर सामान्य उद्देश्य, उसके बाद ये विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में 3-3 पॉइंट डालने होते हैं। इसमें 4-5 भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 3 ही डाल रखा है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें कि हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कि हम लोग जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो किन किन चीज़ों को यूज कर रहे हैं वो हमने यहाँ मेंशन करी है। उसके बाद शिक्षण विधि मतलब कौन कौन से मेथड से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और फिर ये है पूर्व ज्ञान, बच्चे कितना जानकारी इस टॉपिक के बारे में रखते हैं। फिर हमारा आया प्रस्तावना प्रश्न, जो कि हमने 4 क्वेश्चन में अपना प्रस्तावना प्रश्न निकाला है, जो कि ऐसे है। फिर लास्ट में आ जाएगा उद्देश्य कथन। नेक्स्ट है ये प्रस्तुतिकरण, जो टॉपिक हमने निकाला है उसका प्रस्तुतिकरण है। उसको हम छोटे छोटे पार्ट में करके 2-3 पार्ट में करके उस टॉपिक को हम लोग अपने क्लास में पढ़ाएंगे, और लेसन प्लान में भी उसको छोटे छोटे पार्ट में करके मेंशन करेंगे, जिससे हम शिक्षण बिंदु करके उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में करके यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे हमारा पहला शिक्षण बिंदु है भारतीय संसद का सामान्य परिचय, जो कि मैंने ऐसे लिखा है। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न कि बच्चे को इस शिक्षण बिंदु जो हमने डाला है इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो बच्चे जानते हैं वो यहाँ पे। उसके बाद इस जो शिक्षण बिंदु है इसका यहाँ पे हमने स्पष्टीकरण किया है। फिर बोधात्मक प्रश्न, मतलब जो हमने ये स्पष्टीकरण किया है इसमें से ही हम बोधात्मक प्रश्न निकालते हैं। फिर बच्चे जो आंसर देते हैं उसको हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं। फिर ये हमारा शिक्षण विधि। उसके बाद है हमारा ये ब्लैक बोर्ड में वो सब चीज़ें रहती हैं जो मेन पॉइंट होती है, उसको हम ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु, संसद की भूमिका, जिसका स्पष्टीकरण मैंने यहाँ कर रखा है। आप लोग को दिख रहा है लाइन बाय लाइन, इसको छोटा में ही करना होता है। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, जो ये स्पष्टीकरण मैंने करी है इसमें से ही बोधात्मक प्रश्न निकाला है मैंने। 3 बोधात्मक प्रश्न है। यहाँ पे लिखते हैं विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मतलब जो हमने स्पष्टीकरण यहाँ पे किया है, मतलब जो मैं क्लास में पढ़ाऊँगी उसको बच्चे ध्यान से सुनेंगे, और जो मेन पॉइंट है उसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे। यहाँ पे ये आंसर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ भी ब्लैक बोर्ड बनाया है, और ब्लैक बोर्ड में जो मेन पॉइंट है वो मैंने मेंशन करी है। फिर ये है मेरा थर्ड शिक्षण बिंदु, संसद और सरकार, जिसका स्पष्टीकरण मैंने यहाँ करा है, यहाँ किया है। उसके बाद इससे हमने अपना बोधात्मक प्रश्न निकाला है। मैं 4 बोधात्मक प्रश्न यहाँ निकाली हूँ। फिर ये हमारा विद्यार्थी कथन हो गया। उसके बाद शिक्षण बिंदु, फिर श्याम पट कार्य। उसके बाद है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। मैंने यहाँ पे 5 पुनरावृत्ति प्रश्न दिया है। पुनरावृत्ति प्रश्न में वो चीज़ मेंशन करते हैं जो कि मैंने टॉपिक से जो जितने सारे शिक्षण बिंदु पढ़ाए, मैंने 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, तो तीनों शिक्षण बिंदु को मिला के ये 5 प्रश्न को निकालना होता है, जो कि हम क्लास के लास्ट में बच्चे से पूछते हैं। उसके बाद है दत्त कार्य मतलब होमवर्क, जो बच्चों को घर के लिए करने के लिए हम लोग कार्य देते हैं वो यहाँ मेंशन करते हैं। फिर लास्ट में है छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर, जहाँ की मेरा हस्ताक्षर है। उसके बाद विषयगत शिक्षक का हस्ताक्षर, जो कि उस विषय के टीचर है उनका। फिर यहाँ पे प्रधानाध्यापक, जो जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं वहाँ के प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर। और ये पर्यवेक्षक, जो आपके पर्यवेक्षक हैं, आपके कॉलेज से जो आपके पर्यवेक्षक हैं उनका हस्ताक्षर। थैंक यू गाइस। तो कैसा लगा मेरा वीडियो?